ओके, तो दोस्तों आप लोग इधर पे ध्यान देना। हम लोग एक टॉपिक को लास्ट क्लास में अपने लोग एक्चुअली देखिए, नेशनल इनकम 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। नेशनल इनकम के 3 चैप्टर्स क्या थे? एक एग्रीगेट्स जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, दूसरा सर्कुलर फ्लो जिसमें हम लोग मनी का फ्लो के बारे में समझते हैं, और तीसरा टॉपिक या चैप्टर जो होता है नेशनल इनकम से रिलेटेड वो होता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो हाँ सर, बात तो एकदम सही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस हियर इज कि अपने लोग एग्रीगेट्स वाला चैप्टर लास्ट क्लास जो कि नेशनल इनकम का 3rd क्लास था उसमें अपन कंप्लीट कर लिए। फिर से बोलते हैं, नेशनल इनकम के लास्ट क्लास में जो कि 3rd क्लास था नेशनल इनकम का, उसमें हम लोग एग्रीगेट्स कंप्लीट कर लिए थे। और सर हमें याद है कि हम लोग सर्कुलर फ्लो स्टार्ट कर दिए थे। जी सर, बिल्कुल सर। तो आप लोगों को एक बार फटाफट सर्कुलर फ्लो जो है, आप लोग के साथ एक बार फटाफट जो सर्कुलर फ्लो लास्ट डे अपने किए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। और एक गुड न्यूज ये है कि जैसे एग्रीगेट्स को कवर करने में हम लोग को लगभग 2.5 to 3 क्लासेस लग गया था, इंक्लूडिंग द लास्ट क्लास, इस चैप्टर का आज ही खात्मा हो जाएगा। मतलब कि सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर इज नॉट दैट बिग। सो नेक्स्ट व्हाट शुड आई से, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल बी इन अ पोजीशन टू कवर और स्टार्ट डिस्कशन ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है जी। ओके सर, स्टार्ट करिए अभी आप बातचीत को। ऑल राइट, देन शुरू करते हैं जनाब बातचीत को। पे अटेंशन एवरीवन। शुरू कर रहे हैं तब तो सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड, क्योंकि सर्कुलर फ्लो पे बेस्ड है ये क्लास। लास्ट डे जो नॉलेज सर्कुलर फ्लो से इंपार्ट किए थे वो भी एक बार आप लोग के लिए रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट डे जनाब हम लोग ये समझे थे कि सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या होता है। हम लोग मीनिंग समझे थे कि देखो, इकोनॉमी के अंदर तीन तीन चीज होता है। हम लोग लास्ट डे पढ़े थे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर 3 चीज होता है, याद होगा आप लोग को। हाँ सर, आप बताए थे। पहला होता है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हो और गुड्स का प्रोडक्शन करते हो। फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है और फैक्टर्स लोग को भी अपना इनकम मिलता है, दैट्स कॉल्ड इनकम फेज। और ये जो इनकम फेज होता है उसके बाद लोग इनकम करने के बाद एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये जो तीनों फेजेस है, ये तीनों फेजेस के अंदर जो मनी का फ्लो है, इन तीनों फेजेस में मनी फ्लो हो रहा है। दिस फ्लो इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो, मनी या गुड्स एंड सर्विसेज। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and payment for such goods and services in the economy, and payment for such goods and services in the economy। ये जो है आप लोगों का डेफिनेशन होता है सर्कुलर फ्लो का। तो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। एक बात आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड कि मेरा जो स्टडी मटेरियल इशू किया हुआ आप लोगों को वो आप लोग ओपन करके रेडी रहे। पेज नंबर 5 में आ जाइए स्टडी मटेरियल का। पेज 5 में सर्कुलर फ्लो है। अच्छा, और कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, उनको यू नो बोला गया है कि कलेक्ट करने के लिए, तो उन लोग भी एज फास्ट एज पॉसिबल अपना स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो जी, तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे सर्कुलर फ्लो का मीनिंग। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मटेरियल में लिखा हुआ है ये सब, डोंट वरी। हाँ, and payment for such goods and services in the economy, and payment for such goods and services in the economy। यहां पर जो मैं नोट्स बना रहा हूं वो केवल और नोट्स को क्रिस्प वे में कवर करके बना रहा हूं, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट द सेम। अच्छा, फिर हम लोग 2 कंसेप्ट और समझे थे। पहला कंसेप्ट था इंजेक्शन वर्सेस लीकेज। पहला कंसेप्ट था इंजेक्शन वर्सेस लीकेज, और एक दूसरा कंसेप्ट था रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। सर एक बार दोनों को याद दिला दोगे क्या, क्या था? हालांकि लास्ट क्लास में बहुत समय इस पर लगाए थे, तो आज उतना ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बट लेट्स रिवाइज इट फॉर यू, क्योंकि पूरा दिन सर्कुलर फ्लो आज खत्म होने वाला है डिस्कस करके। तो इट्स बेटर कि आई आई लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, ठीक है ना। तो सुनना जी, देखो पहले मैं रियल फ्लो और मनी फ्लो का बात करता हूँ। देखो, इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है ना जनाब, इकोनॉमी के अंदर जो एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज है ना, फैक्टर सर्विसेज है, कोई किसी को लैंड दे रहा है, कोई किसी के लिए लेबर का वर्क कर रहा है ना, कोई किसी को कैपिटल उधार पे दे रहा है। सो ऑल दिस स्टफ माय डियर फ्रेंड्स इज रियल फ्लो। यानी कि रियल फ्लो कंप्राइजेस ऑफ एक्चुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। It's not concerned with the monetary component of things. So actual flow of goods and services. And what's nominal flow? Guys, nominal flow is a monetary payment for some goods and services.
मॉनिटरी पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये बात तो क्लियर है, आप हमें बताए थे। और एक बात और आपको रियलाइज करवा देते हैं कि यार इंजेक्शन और लीकेज, एक होता है इंजेक्शन और एक होता है लीकेज, ठीक है ना। सर तो अब बात करना आप इंजेक्शन और लीकेज का। इंजेक्शन मतलब एनीथिंग दैट एड्स मनी, दैट एड्स मनी टू द सर्कुलर फ्लो, एनीथिंग दैट एड मनी टू द सर्कुलर फ्लो। सर एग्जांपल देना यार। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट डे बताया था कि जैसे कोई इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है या बैंक किसी को लोन दे रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, दैट माय डियर फ्रेंड्स इज इंजेक्शन इनटू द इकोनॉमी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जिसकी वजह से फॉरेन पार्टी ने आपको पेमेंट किया, तो वो भी तो कंट्री के अंदर पेमेंट का आना हुआ ना, दैट्स ऑल्सो इंजेक्शन। करेंगे आज इनके बारे में चर्चा, डोंट वरी। लीकेज मतलब एनीथिंग दैट टेक्स अवे फ्रॉम द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हो रहा है मनी का इकोनॉमी में, उसमें से जब आप पैसे निकाल लेते हो, जैसे सरकार टैक्सेस चार्ज कर रही है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रिमाइंड करने के लिए आपको, सरकार जो है टैक्सेस चार्ज कर रही है ना। आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो जिससे फॉरेन पार्टी को पेमेंट दे रहे हो, तो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है। वैसे यहाँ पर जो है आपका एक्चुअली हाँ जी बिल्कुल टैक्सेस लीकेज हो गया जी, जो अपन को पे करना पड़ रहा है ना, इंपोर्ट्स सिमिलरली। अच्छा, इंजेक्शन क्या हो गया जी, जो बैंक्स लोन ग्रांट कर रहे हैं ना, जो अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल दीज आर बेसिकली इंजेक्शन। पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो खाली एक ब्रीफ रिवीजन था। गाइस बिफोर आई स्टार्ट, मैं बिफोर मैं और डीप जाऊं टॉपिक्स के और चैप्टर के, मेरे को एक बात का कंफर्मेशन दे दीजिए, और वो क्या कि यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, रिवाइज हो गया क्या, क्योंकि नाउ आई एम गेटिंग इनटू द न्यू स्टफ। फटाफट एवरीवन। अच्छा, अब गाइस जो मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग सबके पास स्टडी मटेरियल में अभी मैं कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा गाइस, आप लोग पाओगे कि आई एम ड्राइंग सम डायग्राम्स, अलग अलग फ्लो का मैं डायग्राम्स बनाऊंगा। ये सारे डायग्राम्स मेरा स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड है। जिसको मिला हुआ है वो लोग देख पा रहे हैं पेज 5-6 में। जिसको नहीं भी मिला है पैनिक मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर डायग्राम्स बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। अभी समझते जाना हम लोग के सिलेबस के अंदर कैसा कैसा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है, या कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो जो हम लोग को पढ़ना है यार हमारे सिलेबस में, वो सर जी 5 तरीके का है। सर आप तो बोले थे 4 सेक्टर मॉडल तक होता है, फिर ये 5 कहां से आ गया। एक्चुअली मैं बता दूं, 2 सेक्टर के अंदर हम लोग 2 तरीके का पढ़ते हैं, एक सिंपल सिंपल 2 सेक्टर और एक विथ बैंक। दोनों का आज मतलब बताएंगे, डोंट यू वरी, ठीक है जी। फिर होता है 3 सेक्टर मॉडल, और फिर होता है 4 सेक्टर। 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का कोई सब डिवीजन नहीं है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक बात और बता देता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सर्कुलर फ्लो का क्वेश्चन आंसर्स ना बड़ा लेंदी होता है, 4-5 नंबर से कम का नहीं होता है। अब एक स्टूडेंट के तौर पर आपको स्मार्ट रहना है, और मैं वो स्मार्टनेस के लिए आपको पहले से बता दे रहा हूं कि मेरे डेफिनेशंस, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, है ना। अभी आप लोग पाओगे अभी आप लोग पाओगे कि मैं कुछ डेफिनेशंस दे रहा हूं, है ना। मैं कुछ इंजेक्शंस बता रहा हूं, मैं कुछ डायग्राम बता रहा हूं। मैं शुरू करूंगा 2 सेक्टर का सिंपल मॉडल से, फिर मैं 2 सेक्टर विद बैंक में मूव करूंगा। 2 सेक्टर का सिंपल में, फिर 2 सेक्टर विद बैंक में मूव करूंगा, फिर मैं 3 सेक्टर में मूव करूंगा, और फिर मैं 4 सेक्टर में मूव करूंगा। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस प्रोसेस में आप लोगों को कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, एक बात याद रखना, जो भी मेरी बातें, ध्यान से सुनिएगा जी, जो भी मेरी बातें 2 सेक्टर सिंपल मॉडल पर एप्लीकेबल होंगी, वही बातें मेरी 2 सेक्टर विद बैंक में भी इंक्लूड होंगी। मतलब कुछ ऐड होते जाएगा, जैसे सिंपल में मैंने कुछ कहा, फिर बैंक में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बैंक में मैंने कुछ कहा, वो 3 सेक्टर में ऐड हो जाएगा। फिर 3 सेक्टर के बारे में मैंने कुछ कहा, वो 4 सेक्टर में ऐड हो जाएगा। मतलब सर सिंपल भाषा में आप ये बोल रहे हो कि 3 सेक्टर का आंसर के अंदर 2 सेक्टर में जो लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, वो इंक्लूडेड होगा। यस, वैसे ही जब मैं 4 सेक्टर का बात कर रहा हूँ तो उसमें 3 सेक्टर के बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ वो इंक्लूडेड होगा। तो अब जब मैं बताऊंगा ना गाइस, तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा आप लोग सुन लेना। आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है, वो तो अभी मिलने वाला है, याद क्लास में ही हो जाएगा। बट अगर चाहिए ना कि सर हमको पूरा पूरा देखना है, तो वो आपको स्टडी मटेरियल में मेरा जो है पेज नंबर 5-6 में 7-8 में वहां पे देखने मिलेगा। अभी के लिए मैं बता देता हूं मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन 100% पूरा कर रहा हूँ, बट मान लीजिए कि 2 सेक्टर सिंपल में बना दिया,
फिर मैं खाली एक्स्ट्रा एडिशन बताऊंगा जब मैं विद बैंक बताऊंगा। 3 सेक्टर में क्या नया होता है मैं वो बताऊंगा, मैं पूरा 2 सेक्टर रिपीट नहीं करूंगा। इससे मेरा डायग्राम भी बेहतर बनाने में मेरा मदद होगा। एट द सेम टाइम आप लोग को भी सब कुछ कंजस्टेड नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो चलिए जी समझते जाइए। सबसे पहले तो ये 2 सेक्टर का सिंपल मॉडल क्या हो गया। याद रखना एग्जाम में अगर 2 सेक्टर मॉडल बनाने आया और सिंपल वर्ड लिखा हुआ है तभी आप सिंपल वाला बनाओगे, वरना हमेशा अज्यूम करना कि बैंक का प्रेजेंस है, बैंक का प्रेजेंस है। अब अगर मान लो शॉर्ट नोट्स आ गया 2 सेक्टर मॉडल पर, सिंपल वाले मॉडल पर, तो आप लोग को पहले शुरू कैसे करना है। देखो डायग्राम तो बनाना है, बट डायग्राम के पहले कुछ बातें लिखनी है या एंड में कुछ बातें लिखनी है, वो आपकी मर्जी है। क्या बातें वो समझ लेना, क्या बातें वो समझ लेना। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन रहता है। 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन रहता है, तो जनाब 2 सेक्टर मॉडल में हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाउस होल्ड है और फॉर्म्स है, मतलब फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट है ही नहीं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। 2 सेक्टर में कौन कौन है जी, हम लोग 2 चीजें अज्यूम कर रहे हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फॉर्म्स। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फॉर्म्स, पहली बात 2 सेक्टर के अंदर बात कर रहे हैं आपसे, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। ये तो हो गया हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बारे में जो सर आपने बताना था। इसके बाद एक बात और सुनना, 2 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड और फॉर्म्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब एक और बात सुनना जी। सर जी वो क्या, फिर आपको ये बताना है 2 सेक्टर मॉडल के अंदर कि कौन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक सिंपल इकोनॉमी मॉडल पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं नो फाइनेंशियल मार्केट्स या बैंक्स मौजूद है, नो फाइनेंशियल मार्केट्स या बैंक्स मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा जी 2 सेक्टर मॉडल में, अच्छा यहां पर 2 सेक्टर मॉडल में इंजेक्शंस क्या क्या है, कुछ भी नहीं होने वाले हैं, और लीकेज क्या है, कुछ भी नहीं होने वाले हैं। अरे सर कमाल की बात करते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल में जो सिंपल वाला मॉडल है उसमें जनाब ना सेविंग्स है ना इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि सेविंग्स होता है बैंक में और इन्वेस्टमेंट होता है लोन से जो बैंक देता है। जब बैंक ही नहीं है तो काय का सेविंग्स और काय का इंजेक्शन और काय का लीकेज। सर लॉजिकल है बात आपका। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनर को ये कायदे से बताना है, सबसे पहले आपका जिम्मेदारी क्या बनता है कि आपको ये एग्जामिनर को कायदे से बताना है, ठीक है जी बताना है। उसके बाद आप लोग डायग्राम बनाओ, या ये बाद में लिख सकते थे, डायग्राम पहले बना सकते थे, उसमें हमें कोई भी परेशानी या सच नहीं है। अब इत्मीनान से समझिएगा कि किस तरह से बनता है डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है हाउस होल्ड, ये है फॉर्म्स। एकदम इत्मीनान से देखो, डायग्राम पूरा बना के दिखा रहा हूं बकायदा, साथ में बनाने का दरकार नहीं है क्योंकि मेरे मटेरियल में बना के दिया हुआ है आप लोगों को, बट कैसे बनाता है आपको प्रोसेस बता रहे हैं। हाउस होल्ड और फॉर्म्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी रियल फ्लो दिखाएंगे आप लोग जो है स्ट्रेट एरो से, मतलब पूरा एरो से दिखाएंगे, और जब भी आप लोग मॉनिटरी फ्लो दिखाओगे आप डॉटेड एरो से दिखाओगे, ठीक है ना। बाकी चीजें अब आप लोग समझते चलना। देखो जी मैं रियल फ्लो का बात कर रहा हूँ, हाउस होल्ड से फर्म्स तक रियल फ्लो क्या होता है। सर जी हाउस होल्ड से फर्म्स तक जो रियल फ्लो होता है वो सर हमें पता है फैक्टर सर्विसेज होता है, चाहे वो लैंड हो गया, चाहे वो लेबर हो गया, चाहे वो कैपिटल हो गया, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो ये हो गया जनाब फैक्टर सर्विसेज, ये हो गया जनाब फैक्टर सर्विसेज, रियल फ्लो, ठीक है ना। रियल फ्लो, रियल फ्लो का बात कर रहे हैं, ओके। और फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ इस रियल फ्लो के बदले में क्या पेमेंट होता है जनाब, मॉनिटरी पेमेंट, फैक्टर पेमेंट होता है। देखो मॉनिटरी पेमेंट को दिखाने के लिए मैं एरो इंडिकेट कर रहा हूं, बट मैं डॉटेड एरोज यूज कर रहा हूं, इस बारे में जरा ध्यान फरमाइए, गौर फरमाइए जी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, और एरो भी देखना, एरो का रोल मेजर है। बड़ा आसान चीज है यार, बड़ा आसान चीज है यार, आप लोग कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा जबरदस्ती का। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, इसको अपन बोल दिए फैक्टर पेमेंट्स, इसको अपन क्या बोल दिए जी, इसको अपन बोल दिए फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब एग्जांपल दे देता हूं जी, रेंट अगर आपने फैक्टर से लैंड लिया है, वेजेस अगर आपने लेबर हायर किया है, प्रॉफिट अगर आपने एंटरप्रेन्योर बुलाया है, और इंटरेस्ट अगर आपने कैपिटल का मदद लिया है या लोन का मदद लिया है, ये हो गया फैक्टर पेमेंट्स। लेकिन ये तो था एक तरफा बात, अब अपन दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। अब देखो जी फर्म से हाउस होल्ड की तरफ भी कुछ फैक्टर रियल फ्लो हो रहा होगा। हाँ जी हो रहा है ना, क्या बात करते हैं सर, सर हमें पता है क्या हो रहा है। मैं बोला क्या सर जी, गुड्स एंड सर्विसेज या फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो बोलना है बोलो, आपकी मर्जी है। गुड्स एंड सर्विसेज लिखोगे सामने वाले को बात समझ आ जाएगा, है ना। आज जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग खरीद रहे हो, चिप्स हो गया या शुगर हो गया, ये सब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज ही तो आता है यार। और बदले में हाउस होल्ड क्या करते हैं,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि मनी फ्लो है तो आप लोग देखो मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स टू सेक्टर मॉडल। सर अब क्या करना है, देखो जी इतना लिखोगे ना एग्जामिनर आपको 2 से 3 नंबर देगा, लेकिन सर ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन था तो हम लोग नंबर कहां खोए। अब आप लोग को ये लिखना है, बस कहानीबाजी करना है। कहानीबाजी करना है मतलब कि आप लोग बोलोगे कि हाउस होल्ड से फर्म्स, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक बना के बोलना कि रियल फ्लो क्या क्या है यहाँ पे, ऐसे बना के बोलो कि हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है क्या, हाउस होल्ड से फर्म जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। हेडिंग देख लो, रियल फ्लो डाला हुआ है, तो कोई चिल्ला चिल्ली मत करना, सर जी बात सही है। और फिर मॉनिटरी फ्लो में यहां पर चक्कर जनाब ये है कि आप लोग लिखोगे हाउस होल्ड से फर्म्स में जा रहा है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, मनी फ्लो के टर्म्स में पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है यहाँ पे। और फाइनली फर्म से हाउस होल्ड में क्या जा रहा है, देखिए बहुत तमीज से आंसर लिखकर दिखा रहे हैं, जिससे प्रेजेंटेशन कैसे करना इकोनॉमिक्स में आंसर का वो समझ में आया यार। और ये हो गया जी फैक्टर पेमेंट्स। इस तरह से कायदे से दिखाओगे, एग्जामिनर 4 नंबर या 5 नंबर जितने का भी आपका क्वेश्चन बनाया है वो आपको फुल मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, एज ए स्टूडेंट आपने यार सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे किए, आपने उसको बता दिया कि सेक्टर्स कौन कौन से मौजूद है, आपने उसको बता दिया कि सिंपल में मार्केट्स या बैंक नहीं होते, इंजेक्शन लीकेज कुछ नहीं है। बट हाँ, इंजेक्शन और लीकेज दोनों का हर बार डेफिनेशन लिखकर बता देना एग्जामिनर को, जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। बस बोल देना यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि बैंक्स नहीं है। और फिर रियल फ्लो क्या है और मॉनिटरी फ्लो क्या है। दिस मेक्स अ कंप्लीट आंसर। जहां पे एग्जामिनर को रिपोर्ट कर रहे हो सेक्टर्स के बारे में, इंजेक्शन लीकेज के बारे में, रियल और मनी फ्लो के बारे में, ये 4 चीजें, रियल फ्लो, मनी फ्लो, सेक्टर और आपका ये जो है इंजेक्शन और लीकेज, अगर आप एग्जामिनर को ये रिपोर्ट कर दे रहे हो विद डायग्राम, कोई चांस नहीं है कि आपका 0.5 मार्क्स भी काट ले। अरे यार क्रिस्टल क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन एंड दी करस्पॉन्डिंग आंसर, कम ऑन यार। फिर मैं 2 सेक्टर का विद बैंक्स बताऊं आप लोगों के सामने यार, कम ऑन दोस्तों। जनाब बातें बड़ा आसान रख रहा हूं, बेसिक रख रहा हूं यार, आप साथ देते जाइए जी। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ठीक है सर, बात तो आपका एकदम सही है, हम लोग अग्री करते हैं। मेक श्योर एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग यो और नो इन द चैट गाइस, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है बिंदास पूछ लीजिए, वेट कर रहे हैं जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जनाब। ओके सर, चलो क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कोई, तो चलो जी 2 सेक्टर विद बैंक्स कर रहे हैं। अब देखो जी, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, अगर फुल फ्लेजेड आंसर चाहिए तो मेरे किताब में लिखा हुआ है जी, और सिर्फ काम का लिखा हुआ है किताब में मेरे। बट फिर भी अगर आप लोगों को किसी को यहां पर देखना है तो ये देखो जी, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं 2 सेक्टर विथ बैंक्स। सर एग्जाम में आ गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 2 सेक्टर, तो हम लोग कौन सा लिखेगा यार, क्योंकि सिंपल वाला भी आप सिखा दिए और बैंक वाला भी सिखा दिए। अगर जनाब क्वेश्चन साइलेंट है तो यही आपका डिफॉल्ट अजम्पशन है, कि इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जरा सा भी टेंशन मत लेना, अगर बोला है तो यही डिफॉल्ट अजम्पशन है, बाजू में लिख भी दी है कि 2 सेक्टर पे आया तो डिफॉल्ट यही अज्यूम करना जी। अब इसमें कौन से सेक्टर है जनाब, यहां पर सुन लो, आप लोग एग्जामिनर को बताओ कि एग्जामिनर यहां पर हाउस होल्ड मौजूद है, एग्जामिनर यहां पर फर्म्स मौजूद है, ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट भी प्रेजेंट है। यहां पे फाइनेंशियल मार्केट बोले तो जनाब बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट बोले तो जनाब बैंक्स, ठीक है ना। हाँ जी सर। फिर इसके बाद जो है अब इसमें कुछ इंजेक्शन और कुछ लीकेजेस होंगे। इंजेक्शन क्या, आप लोग समझना, पहले आप लोग इंजेक्शन का डेफिनेशन दोगे। इंजेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, याद रखना, जैसा बोल रहे हैं वैसा ही लिखना पड़ेगा, अगर वैसा नहीं लिखे तो एग्जामिनर नंबर काटेगा यार। बोर्ड्स में अपने को इकोनॉमिक्स में फुल स्ट्राइक करना है इस बार। तो अपने क्या लिखेंगे, एनीथिंग दैट एड्स टू द सर्कुलर फ्लो। देखो आपको तो ज्यादा लिखना नहीं पड़ा ना यार, एनीथिंग दैट एड्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एनीथिंग दैट एड्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर आप इंजेक्शन में लिखोगे हियर लोन एक्टिंग एज इन्वेस्टमेंट, अरे बैंक लोगों को लोन दिया और लोन से इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी में,
तो इकोनॉमी में पैसे का इंजेक्शन हुआ ना जनाब। हाँ जी सर, तो यहां पर आपने लिख दिया लोन एक्टिंग एज इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बाद लिखना, ठीक है जी। फिर लिखे एनीथिंग दैट टेक्स अवे फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, एनीथिंग दैट टेक्स अवे फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, दैट टेक्स अवे फ्रॉम द circular flow of income, anything that takes away from the circular flow of income, ठीक है, that takes money away from the circular flow of income, ये बता दिया आप एग्जामिनर को। फिर बोले हियर सेविंग्स विद बैंक्स जो है वो लीकेज का काम कर रहा है, बता दिए। अब आप जो है अपना अटैक करना शुरू करो। इसमें खाली डायग्राम में एक्ट टू चेंज है, एक्ट टू चेंज है, बेसी चेंज नहीं है जी, बेसी चेंज नहीं है जी, तो मैं बता देता हूं बेसी चेंज नहीं है जी, है ना। फिर भी एक्ट टू चेंज है तो वो बताना तो पड़ेगा ही ना आप लोग को। सुनो जी, देखो यहाँ हाउस होल्ड डाले, यहाँ फर्म डाले, बस यहाँ पर जो है एक चेंज आया ये, यहाँ पे आपको जो है जनाब बैंक्स को भी डालना पड़ेगा, बैंक्स को भी अब आपको जगह देने पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो आप लोग देख लो जी, बैंक्स को भी जगह हम लोग दे दिए है ना। यहाँ पे देखो आप लोग, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, बैंक, बैंक की जगह यहां पर आप फाइनेंशियल मार्केट भी लिख लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट मींस द बैंक्स ओनली, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। डायग्राम में खाली एक चीज ऐड होगा कि अब हाउस होल्ड्स का जो लीकेज हो रहा है वो, यानी कि सेविंग्स, यहां पर लिख दो जी सेविंग्स, और यहां पर लिख दो जी ये लोन्स है, और लोन्स के बगल में लिख देना इन्वेस्टमेंट, ये लोन्स इन्वेस्टमेंट का काम करेंगी, तो इसीलिए लोन्स के बगल में मैंने ब्रैकेट में देके लिख दिया इन्वेस्टमेंट। और सर बाकी डायग्राम और बाकी एक्सप्लेनेशन सेम, मतलब यानी कि नाउ कॉपी द अबव डायग्राम, कॉपी द अबव डायग्राम, कॉपी द अबव डायग्राम मतलब कि इसमें बाकी सब ऐसे ऐसे ऐड कर दो। सर इसमें करके दिखा दो यार, आप ऐसे मत करो। ओके, इसमें करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये रियल फ्लो और ये गया मॉनेटरी फ्लो, फिर ये रियल फ्लो और फिर ये गया मॉनेटरी फ्लो, एग्जैक्टली सेम यार, एग्जैक्टली सेम, कोई टेंशन ही नहीं है इसके अंदर ना। तो हाउसहोल्ड्स क्या प्रोवाइड किया, एज यूजुअल फैक्टर सर्विसेज लिखना भी पड़ेगा जनाब, और यहां पर आपका आ गया फैक्टर पेमेंट्स, है ना। फिर यहां पर आपका आ गया गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पर आ गया जनाब आपका पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो बड़ा आसान है यार, ये कोई मुश्किल नहीं है। और सर रियल फ्लो और मनी फ्लो यार इसमें भी सेम है जो इसमें था, तो यानी कि रियल फ्लो और मनी फ्लो यार छाप देना, क्योंकि रियलिटी में ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो रियल फ्लो कॉमा मनी फ्लो सेम एज प्रीवियस मॉडल, सेम एज प्रीवियस मॉडल। तो आप लोग देखो अब आपका आंसर फुल फ्लेजेड कंप्लीट है। आपने रियल फ्लो, मनी फ्लो, सेक्टर, इंजेक्शन का डेफिनेशन, लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपने सारा बता दिया है। सो गाइस 2 सेक्टर विद बैंक्स भी खत्म होता है। क्या हम लोग 3 सेक्टर में चल सकते हैं जनाब, क्या हम लोग 3 सेक्टर में चल सकते हैं? मेरे किताब में पेज नंबर 7 में है 3 सेक्टर का डायग्राम। कम ऑन एवरीवन, आर वी रेडी यार? फटाफट यार, फटाफट यार, फटाफट रिप्लाई करो यार। कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे गाइस, मेक श्योर एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग यार। ठीक है साहब, साहब जी बात आपका ठीक है, वी टोटली अग्री विथ वॉट एवर यू आर सेइंग। ठीक है जी, फिर अगर आप लोग सारे के सारे अग्री कर रहे हो कि वो विथ वॉट एवर आई एम सेइंग, तब फिर मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं सर, ठीक है ना। हाँ सर, तो देखो जी, अब अपन कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को, बोलो जी, बोलो बोलो। 3 सेक्टर, सर जी ये 3 सेक्टर में क्या कुछ नया एडिशन होता है क्या? ऑब्वियसली यार, हम लोग 3 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। अच्छा, 3 सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता कि विद बैंक या विदाउट बैंक हो गया, वो हमेशा विद बैंक ही होगा, ठीक है। खाली 2 सेक्टर में हम लोग एक बार बैंक को इग्नोर कर दिए थे, ठीक है ना। तो ऐसा परेशान होने का दरकार नहीं है जी। नेक्स्ट है 3 सेक्टर मॉडल। जनाब यहां पर जो है ना 3 सेक्टर मॉडल के अंदर, याद रखना ये एज इफ शॉर्ट नोट्स है, मैं वैसा ही प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो यहां पर जो है कौन कौन प्रेजेंट है वो पहले आप लोग बताओगे। यहां पर जो सेक्टर्स है, इधर पे जनाब हाउस होल्ड, फर्म्स,
एंड गवर्नमेंट, ये सेक्टर मौजूद है। यहां पे मैं लिख देता हूं एंड गवर्नमेंट। ओ तो सर गवर्नमेंट इज द न्यू एडिशन हियर, यही ना? बिल्कुल जी, सही बोला आपने। यहां पर जो है जनाब, गवर्नमेंट जो है वो नया एडिशन है। वाह, आगे बोलो जी। सर जी आगे बोलो जी। अब इसके अंदर इंजेक्शन और लीकेज क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अ लिटिल बिट बेटर, अ लिटिल बेटर, ठीक है ना? लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अ लिटिल बेटर। यहाँ पर डायग्राम बनाना यार एक आर्ट है, तो इस आर्ट को समझना, ठीक है ना? यहाँ पर हाउस होल्ड रह गया, यहाँ पर बैंक रह गया, यहाँ पर फर्म रह गया, और अब जो जनाब आ गया है एक और सेक्टर, वो आप नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ यार, ये आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन मत पूछ लेना कि सर इसको नीचे बनाए या ऊपर, वो आपकी मर्जी है जनाब। अब आप लोग समझना, ये हो गया गवर्नमेंट, सुनना भी एक बात को एकदम आराम से, बैंक्स, ये हो गया हाउस होल्ड, और ये हो गया फर्म्स। एक बात को समझ लेना यार, हाउस होल्ड मैंने आप लोगों को सिखा, ये क्लास शुरू करने से पहले ही बता दिया था। क्या करना होगा अपने को, पहले जो पहला वाला टू सेक्टर मॉडल का डायग्राम है वो एग्जैक्टली लिख देने का, उसमें कोई टेंशन नहीं लेने का, मतलब वो एग्जैक्टली छाप दो। मतलब सर आप यही बात कर रहे हो ना, मतलब सर आप यही बात कर रहे हो ना कि हाउस होल्ड से, जैसे मान लो जी कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रहा है, हाँ जी सर, यही एग्जैक्टली छाप दो, किसी भी तरफ बनाओ, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया फैक्टर पेमेंट्स, आपको सब जुगाड़ करना पड़ेगा इसमें, अब ये समझ लीजिए बस, फैक्टर पेमेंट्स हो गया। और बदले में हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड से, अब अभी तो ये हाउस होल्ड से फर्म तक था, अब फर्म से हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज। सर इस बार एक ही साइड में सब क्यों बना रहे हो? क्योंकि जगह कम है ना यार, ऊपर में मैं बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ बनाऊंगा। अब मैं चाहता तो यहां पर ऐसे भी बना सकता था, पर वो खिचड़ी बनाने वाला बात हो जाता, तो दैट्स व्हाई आई हैव ट्राइड टू अवॉइड दैट, ठीक है ना, सो फार एज पॉसिबल। और फिर यहां से जो है वो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहां चला गया, तो ये लिख देता हूं यहां पर मैं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सर जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आप आगे बात करो जी, अब आप आगे बात करो जी। मैं बोला अभी गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देना जी। अच्छा, हाउस होल्ड और फर्म का अभी तो खुद का रिलेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। हाउस होल्ड जो है वो सेविंग्स करते हैं, और बैंक जो है वो बोरोइंग्स करते हैं। एक बात याद रखना, ऊपर में भी ये चीज कर लेना कि ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड भी बिजनेस नहीं करते या बोरोइंग्स नहीं करते, तो ये जो है ना वो दोनों तरफ होना चाहिए। वैसे फर्म्स भी जो है वो सेविंग्स करते हैं, तो ये लिखना मत भूलिएगा, मैंने प्रीवियस में नहीं दिखाया था तो अभी दिखा दिया, दोनों तरफ जाता है ये, सेविंग्स और लोन, है ना? सेविंग्स और लोन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फर्म सेव करते हैं या ऐसा कुछ, फर्म्स भी सेव करते हैं और लोन भी लेते हैं, सेम विथ हाउस होल्ड, ठीक है? तो ये तो हो गया फर्म और हाउस होल्ड का। आप लोग देख लो यहां तक आपको कोई नया नॉलेज नहीं मिला है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम कॉपी हुआ है जी। अब आपको नया नॉलेज मिलेगा। आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करना, आप लोग एक बात को समझने की कोशिश करना, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता है जनाब? आज गवर्नमेंट को कोई ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनवाना है, क्या करता है? गवर्नमेंट हाउस होल्ड से भी फैक्टर सर्विसेज हायर करता है, ठीक उसी तरह से जैसे फर्म्स हायर करता था, तो हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज हायर कर रहा है। अच्छा, जब ऐसा हो रहा है ना जनाब, तो गवर्नमेंट ना दो तरीके का पेमेंट कर रहा है, दो तरीके का पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड्स को, एक फैक्टर और एक ट्रांसफर, एक फैक्टर पेमेंट और एक ट्रांसफर पेमेंट। मैंने लास्ट क्लास में दोनों के बीच में अंतर बताया था। आप में से कोई है क्या ऐसा जो मेरे को फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट के बारे में बता सके? एनीवन यार, एनीवन यार, कम ऑन यार, जो फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट के बारे में हमें बता सके, कोई भी यार, फटाफट। महक, महक, कैन यू टेल अस अबाउट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड ट्रांसफर पेमेंट? देखिए जनाब, समझिएगा, फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट के बीच में फर्क मैंने लास्ट डे बताया था, एक बार फिर रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का नहीं पढ़ा हुआ है या किसी का नहीं रिवीजन हो रहा है तो वो पता चल जाएगा अगर वो नहीं बता पाएगा आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल महक, आपको पढ़ाई करने का दरकार है, काइंडली रीड कीजिएगा लास्ट क्लास को, मैं याद दिला देता हूं। फैक्टर पेमेंट तब होता है जब कोई चीज टू साइडेड होता है, मसलन आपने किसी के लिए कुछ किया, उसने बदले में आपको पैसे दिए, दैट्स फैक्टर पेमेंट, दैट्स फैक्टर पेमेंट। आपने किसी के लिए कुछ किया और बदले में उसने आपको कुछ पैसे दिए, दैट्स फैक्टर पेमेंट।
ठीक है ना, सिंपल है ना, जो एक नॉर्मल शॉप में आप जाते हो, है ना, मान लो आप बार्बर शॉप में गए, आप उसको हेयर कट का पैसा दिए, वो आपका हेयर कट किया, दैट्स फैक्टर पेमेंट। बिल्कुल, खुशी बिल्कुल सही लाइन में जा रही है, फैक्टर पेमेंट हो गया। और खुशी बोलती है कि सर ट्रांसफर पेमेंट में होता क्या है कि अपने सामने वाला के लिए वन साइडेड चीज कर रहे हैं। मैंने बताया भी था कि जो फैक्टर पेमेंट्स होता है वो टू साइडेड अफेयर है, बोथ साइडेड प्यार है, ये भी उसके लिए कुछ किया, वो उसको बदले में पैसा दिया। ट्रांसफर पेमेंट सिंगल साइडेड प्यार है, जैसे पेंशन, एक इंसान जब रिटायर हो गया, गवर्नमेंट उसको फिर भी सैलरी दे रही है उसकी, दैट्स कॉल्ड पेंशन। ये वन साइडेड अफेयर है, यहां पर पेमेंट तो फ्लो हो रहा है, बट गुड्स एंड सर्विसेज का बदले में फ्लो नहीं हो रहा है, किसी से आपको गिफ्ट मिला, दैट्स ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट, बदले में आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, दैट्स ट्रांसफर पेमेंट। अंडरस्टूड। फैक्टर पेमेंट में इंटेंशन रहता है किसी के लिए कुछ करे और बदले में पैसा ले। ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है जी, किसी के लिए कुछ करने का तो बात ही नहीं है, पैसा मिल रहा है अपने को बिना कुछ किए। अंडरस्टूड और नॉट एवरीबडी, याद रह जाएगा क्या, ट्रांसफर में वन साइडेड अफेयर है, ओनली मनी इज गोइंग, डोनेशन एंड गिफ्ट इसका एग्जांपल है, और फैक्टर पेमेंट मतलब बोथ साइडेड अफेयर। अरे क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीवन? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये बात बताए थे लास्ट डे, अगर भूल गए हो तो याद रखना अब, कि फैक्टर पेमेंट्स के अंदर आपका जो है वो डबल साइडेड अफेयर होता है, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड और सर्विस एंड गेटिंग मनी इन रिटर्न। ट्रांसफर पेमेंट में इट्स आइदर अ डोनेशन और अ गिफ्ट, वेयर वन साइडेड अफेयर इज ओनली इन्वॉल्व। अंडरस्टूड, इट कैन बी ऑफ गुड्स और इट कैन बी ऑफ मनी, वट एवर इट इज, बट इट इज ओनली वन साइडेड दैट मैटर्स, जैसे पेंशन फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो फैक्टर प्लस ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ओके जी। और सर यहाँ पर जो है हाउस होल्ड से भी गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे जाते हैं क्या, या कुछ जाता है क्या? हाँ जी सर, जाता है ना। सर जी क्या जाता है जरा बताओगे आप, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ना जी। जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ये भी तो मॉनिटरी पेमेंट है, तो ये जो हो गया टैक्स, ये यहाँ पर चला गया, तो मोस्टली यही होता है, ऐसे तो बहुत कुछ होता है बनाने को, ये भी होता है वो भी होता है, बट इतना दिखा देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हाउस होल्ड को मान लो, गवर्नमेंट को मान लो कि कोई ब्रिज बनाना है या कुछ बनाना है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आयरन रॉड्स हो गया या कुछ भी हो गया, खरीदता तो फर्म से ही है, तो यानी कि रियल फ्लो हो गया फर्म से गवर्नमेंट तक का, गुड्स एंड सर्विसेज। अब दो तरीके का पेमेंट, मॉनिटरी पेमेंट का अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट से फर्म्स की तरफ आता है जी, वो कौन सा जी, एक होता है जी सब्सिडीज, जो गवर्नमेंट देता है फर्म्स को। सब्सिडीज मतलब जब बिजनेसेस कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट मदद करने के लिए कुछ पैसे खुद बियर करता है, जो कि कॉस्ट रियल लाइफ में फर्म्स का है। तो सब्सिडीज प्लस एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज किया है, उसके लिए पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो गवर्नमेंट कर रहा है। सर हाउस फर्म से भी हाउस होल्ड की तरफ टैक्स तो जाता ही है ना सर? एब्सोल्युटली करेक्ट, टैक्स। बिल्कुल, ये खत्म हो गया आपका थ्री सेक्टर, लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है जी। जब भी आंसर देंगे पहले इंजेक्शन लिखोगे आप, फिर इंजेक्शन का डेफिनेशन दोगे, और डेफिनेशन देने के बाद इंजेक्शन क्या क्या है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। पहला इंजेक्शन जो था वो था इन्वेस्टमेंट, दैट इज लोन, जो हम लोग उसमें कॉपी किए थे, टू सेक्टर में भी लिखे थे। दूसरा इंजेक्शन है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, है, गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर इंजेक्शन हो गया सर? अरे याद करो, गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट दे रहा है, बिना वो लोग का कुछ किए हुए, ट्रांसफर पेमेंट। फर्म्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है अपने तरफ से, बिना फर्म बदले में कुछ किए हुए, तो ये सब तो मनी फ्लो में ऐड कर रहा है ना, ये हो गया इंजेक्शन जनाब। लीकेजेस का बात करो, जो सेविंग्स है किसी का भी हो, एट द सेम टाइम एक और लीकेज है। सर जी क्या लीकेज है? अरे जो हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, चाहे वो फर्म्स हो चाहे हाउस होल्ड हो, लीकेजेस हो गया वो टैक्सेस। याद रखना, डेफिनेशन लिखना भूलना नहीं है, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइज, एम आई क्रिस्टल क्लियर गाइज, फटाफट यहां तक बताइए जी, फटाफट यहां तक बताइए जी, क्रिस्टल क्लियर है क्या यार? कम ऑन एवरीवन। एकदम आप लोग को लगेगा कि हाँ सर थ्योरी लंबा है, थ्योरी बड़ा है, बट एट द सेम टाइम सर दिमाग में प्रेशर नहीं हो रहा। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, होगा ही नहीं प्रेशर क्रिएट कभी भी।
ठीक है। अच्छा दोस्तों, कुछ होमवर्क दे रहा हूं अभी मैं, अभी क्लास में, और आपको फोर सेक्टर भी सिखाने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाने वाला, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है वो ये नोट डाउन कर लें कुछ क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, जो आप लोगों को कोशिश करना है बाई टुडे सबमिट करने का। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं क्या है होमवर्क क्वेश्चंस, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा अपना आज का डिस्कशन को। ठीक है जी, होमवर्क क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, रियल फ्लो, ये कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन करना है। ये आपका पहला होमवर्क है, मॉनिटरी फ्लो, पहला होमवर्क। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? हाँ, आपको टू सेक्टर और थ्री सेक्टर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है इन फुल डिटेल्स, एज इफ आप एग्जाम में लिख रहे हो। टू सेक्टर का दोनों वर्जन होना चाहिए, विद बैंक वाला और सिंपल इकोनॉमी वाला, विदाउट बैंक। सिंपल इकोनॉमी मॉडल मतलब विदाउट बैंक वाला। गाइस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और कंफर्म कीजिए कर लिए हो नोट डाउन, उसके बाद आई विल प्रोसीड। ये होमवर्क आज ही करके सबमिट करना है एवरीबॉडी। प्लीज फटाफट बताइए, मैं मूव करता हूँ फोर्थ सेक्टर पे फिर। यार फटाफट बताना जी। हाँ साहब। तो जनाब आप लोग सारे के सारे दोस्त जो है, आप लोग हमारे जितने के जितने दोस्त हैं, सारे के सारे जो है बहुत ही बेहतर तरीके से सीख गए हो या सुन लिए हो इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी चर्चा को, क्वेश्चंस को कॉपी कर लिए हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है जी। अभी सर आगे बताओ फोर सेक्टर के बारे में कुछ। ठीक है जी, फोर सेक्टर सुनना जी, और ये आखिरी सेक्टर है। एंड द गुड न्यूज इज कि उसके बाद सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। एग्रीगेट जितना बड़ा नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, और ये प्रूफ भी हो रहा है इससे। चलिए जी शुरू करो जी, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो फोर सेक्टर्स। अब यार जनाब हम लोग जब फोर सेक्टर्स का बात करते हैं ना, तो ये फोर्थ सेक्टर कौन हो गया जी? फॉरेन सेक्टर, जिससे अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रिलेशन रखने वाले हैं। ओ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो सर जी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ओके जी, चर्चा देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग। देखो जनाब, यहाँ पर मैंने एक तरफ बना दिया, थोड़ा सा मेरे को जगह इसमें चाहिएगा, तो मैं इसको ना थोड़ा सा होलिस्टिक व्यू देखना चाहता हूँ इसका जी। ठीक है जी, मेरा डायग्राम कैसे बन रहा है वो देखना, क्योंकि बना बनाया जब आप लोग देखते हो ना, जो कि मेरे मटेरियल में पेज नंबर 8 में है, तो आप लोग को यार ठीक है दिख जाता है, बट एग्जाम में बना नहीं पाते हो। जब बनते हुए देखते हो ना तो कॉन्फिडेंस आता है कि चल ये तो बन जाएगा हमसे भी। ये देखो जी, ये यहां पर है। ठीक है जी, और फिर हाउस होल्ड, फाइनेंशियल और फॉर्म्स। अब ये तरीका से, ये जो मैंने मेथड अडॉप्ट किया है ना, इससे क्या होता है ना, खिचड़ी नहीं बनता है, खिचड़ी नहीं बनता है। ये बात समझिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा हैंडराइटिंग कितना खराब है। आप लोग में से कुछ लोग मेरे को भी पीछे कर देते हैं हैंडराइटिंग में, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि अपने लोग को खिचड़ी बनाने से बचाना अपना आंसर को, क्योंकि अपने लोग को आंसर्स तो पूरा आता ही है। अब आप लोग देखो, मैं जब फोर सेक्टर करूंगा तो मैं थ्री सेक्टर का पूरा कहानी उसमें बोलूंगा कि किधर से क्या हो रहा है, किधर से क्या हो रहा है। देखो इधर पे आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये मैं थ्री सेक्टर में दिखाया नहीं, बट आपको यहाँ पर रियल फ्लो, मनी फ्लो भी बताना है। रियल फ्लो, रियल फ्लो में अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है उसको भी हाउस होल्ड जो है अपना, इसमें जैसे हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को भी अपना फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, है ना। और जो फर्म्स है वो लोग भी गवर्नमेंट को अपना गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी रियल फ्लो है। मनी फ्लो में जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज कर रहा है वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट जो फर्म्स को पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कर रहा है वो भी डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा, इन एडिशन टू जो टू फ्लो में ऑलरेडी लिखा हुआ है। गाइज एम आई मेकिंग सेंस यार? कम ऑन एवरीबॉडी, एम आई मेकिंग सेंस यार? फटाफट यार एवरीवन, क्योंकि ये रियल फ्लो में तो टू सेक्टर तक का में तो यार हम लोग जो है कंसीडर किए ही नहीं थे ना गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ जो रियल फ्लो हो रहा है वो भी तो आप लोग लिखोगे ना। यस सर, जैसे फर्म से गवर्नमेंट की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है ना, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रहा है, ये जनाब रियल फ्लो हो गया।
मॉनिटरी फ्लो क्या हो गया, गवर्नमेंट जो मॉनिटरी पेमेंट्स कर रहा है फॉर फैक्टर सर्विसेज, या गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रहा है टू द फर्म्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दिस इज मनी फ्लो। वो भी तो 3 सेक्टर मॉडल में लिखेंगे ना जनाब आप। और जो 2 सेक्टर में लिखते थे हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच का रिश्ता, वो तो लिखना ही लिखना है। और एट द सेम टाइम इनफैक्ट यहां पर आपको ये भी मैं बता देता हूं कि जस्ट लाइक ये लोग, गवर्नमेंट भी पैसे सेव सेव या बोरो करता है फ्रॉम आरबीआई या डिफरेंट बैंक्स, तो ये यहां पर ये भी बनाना बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें है ना, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, बड़ी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट बातें हैं सर, सही है। अब 4 सेक्टर देखो बन रहा है, हाउस होल्ड हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, है ना। ये अगर ये रिवाइज हो गया तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा आंसर को इलेबोरेट करके बता भी दूंगा। सुनो इधर, हाउस होल्ड मार्क फॉर्म्स, यहां पर है हमारा गवर्नमेंट। यहां तक तो सर आप ये बोलने वाले हो कि एग्जैक्टली सेम छापना है, एब्सोल्युटली सही वर्ड यूज किए हो, बिल्कुल सही, सीधा छापना है। और यहां पर एक और फॉरेन सेक्टर आ गया है, याद रखना। 3 सेक्टर मॉडल तक अपने लोग ओपन इकोनॉमी बोलते, क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ये हमारा जो पहला मॉडल है, जो ओपन इकोनॉमी मॉडल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सर्कुलर फ्लो बनाओ ओपन इकोनॉमी मॉडल का, आप लोग बोलोगे सर तो सिखाया नहीं है। ओ भाई साहब, ओपन इकोनॉमी मतलब जहां पे फॉरेन सेक्टर भी मौजूद हो, तो वो फॉरेन सेक्टर 4 सेक्टर वाला का बात कर रहा है, याद रखिएगा जी। इधर देखो जी, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है, एज यूजुअल मैं सेम कॉपी कर रहा हूं जी, फैक्टर सर्विसेज। ये सब आप लोग को वर्ड्स में भी नीचे लिखकर दिखाना है, बस यही फर्क है। फिर फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, फिर जनाब पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज जा रहा है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, बढ़िया है जी। फिर उसके बाद बताना जी, उसके बाद जनाब बात कुछ इस प्रकार है कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, सॉरी, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो जाएगा वो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, वो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। और बदले में हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जो जाएगा वो जाएगा जी पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या जाएगा जी, वो जाएगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें जो है वो जाएंगी, आप लोग ये समझ लेना जी, आप लोग ये समझ लेना जी कि ये सारी चीजें जाएंगी। ये खत्म कर दिया मैंने 2 सेक्टर को, 3 सेक्टर को भी निपटा डालो ना सर। हाउस होल्ड से क्या जा रहा है सर, वो जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है सर जी, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। और यहां से वापस क्या जा रहा है, यहां से वापस जा रहा है टैक्सेस, क्लियर हो गया। वैसे ही यहां से यहां पे क्या जा रहा है सर जी, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, ओके। और फिर यहां से गुड्स एंड सर्विसेज जा रहा है, यहां से यहां क्या आ रहा है जी सर जी, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, साहब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है, और जी एंड एस आ रहा है। और फिर फाइनली आपका और क्या चीज का पेमेंट आ रहा है, ये सब्सिडीज का, सब्सिडीज लिख दिए। और यहां से जो यहां पे जा रहा है वो जा रहा है गाइस टैक्सेस, तो ये भी निपटा डाला हमने। अब सर आपका रिश्ता जो बनाना है वो फॉरेन सेक्टर के साथ बनाना है। मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम में यूज करना है, इसलिए कि आपको दिखे कि ये नया पार्ट अब ऐड हो रहा है, अभी तक तो सेम टाइम पास चल रहा था, ठीक है जी। तो इधर देखो जी, मैं रेड से बना रहा हूं जी, हाउस होल्ड से इसके पास क्या गया जी, 2 चीज गया। मैं एक्चुअली पहले सिर्फ फैक्टर सर्विसेज करूं, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गया। अब जब हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गया तो ये हाउस होल्ड को क्या देगा जी, ये हाउस होल्ड को क्या देगा जी सर, ये हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट्स, ये हाउस होल्ड को देगा फैक्टर पेमेंट्स। लेकिन ये सिर्फ रियल फ्लो और मनी फ्लो थोड़ी है, ऐसे ही हाउस होल्ड भी तो फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट कर सकता है ना यार, लॉजिकल बात करते हैं सर आप तो एकदम। तो इसका मतलब यहां पर हो गया इंपोर्ट्स, और जब ये इंपोर्ट्स आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है कि इंपोर्ट के लिए पेमेंट जाएगा, है ना। मेरे पास लेफ्ट और राइट में पेज में जगह नहीं है, आप लोग के पास रहेगा तो लेफ्ट साइड से टानना, मतलब समझे कहां से टानना, मतलब ऐसे टानना। लो दिखाई दिया, यहां पे मैं दिखाई दिया करके, ये लो, समझे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। तो देखो रियल और मॉनिटरी फ्लो दोनों का आप लोगों ने दिखा दिया इस तरफ का, सर समझ में आ गया बात कि फैक्टर सर्विसेज, देखो हाउस होल्ड सबको फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स ले रहा है, सिंपल है। यहां पर एडिशनल क्या है कि हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से इंपोर्ट कर सकता है और बदले में पेमेंट करता है फॉरेन सेक्टर को। सर यहां पर भी तो सेम चीज होगा यार, सेम चीज यहां पर होगा यार, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बिल्कुल जी। यहां से इंपोर्ट किया और आपको एक फिर लाइन बनाना है इंपोर्ट पेमेंट के लिए, और यहां से एक्सपोर्ट किया।
इस इधर पे भी आपको वो लाइन बनाना है, मतलब 2 डॉटेड लाइन बनेगा। जब इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट पेमेंट वाला कर देता हूं यहां, ये इंपोर्ट पेमेंट वाला लाइन है, और ये जब आ रहा है तो ये एक्सपोर्ट पेमेंट वाला लाइन है। खत्म। ये है गाइस फॉरेन सेक्टर के साथ इसका रिलेशन, है ना। इस तरह से बनता है ये वाला मॉडल, इस तरह से ये वाला मॉडल बनता है। अब आप लोग देखो, ऐसे किसी को दिखाओगे तो लगेगा कितना बड़ा साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है, पक्का आज ही आज रात में मार्स पहुंच जाएंगे, ऐसा देख के लग रहा है। नहीं, लेकिन इन रियलिटी देखो कितना मजाक है, कितना मजाक भरा आंसर है जनाब। ये दिखाना इंटेंशन था आप लोग को। और बाकी सर आप वो वाला सब, वो सब तो दिखाई नहीं ना आप, वो सेविंग फेविंग्स वाला, हाँ वो सब कर लो ना यार। ये सेव किया, ये बोरो किया, या इन लोन लिया, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ये सेव किया, बोरो किया, वट एवर, ये सेव किया या बोरो किया, वट एवर, खत्म। सर अच्छा है यार। अब आप लोग देखो यहां पर आपका क्या होगा। अब यहां पर आप लोग देखो आपका क्या होगा, सिनेरियो क्या बनेगा देखो जी, सिनेरियो क्या बनेगा देखो जी, और इत्मीनान से देखना जी। सबसे पहले आप लोग लिखोगे जी रियल फ्लो का बात, सबसे पहले आप लोग देखोगे जी, लिखोगे रियल फ्लो का बात। तो जनाब जब अपन रियल फ्लो का बात लिखेंगे तो आप लोग समझिएगा कि रियल फ्लो के अंदर आप किन किन चीजों को कंप्लीट करोगे और इनकॉर्पोरेट करोगे। सबसे पहले रियल फ्लो के अंदर आप लोग यार इनकॉर्पोरेट करोगे कि ये मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ, फर्म से हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, या फॉरेन सेक्टर की तरफ क्या जा रहा है। सर जी गुड्स एंड सर्विस, सॉरी फैक्टर सर्विसेज, क्या बात है सर। गवर्नमेंट से तो क्या ही, हाँ ये हो गया। इसके बाद है रियल फ्लो के अंदर कि ये तो हो गया, सुनना, फर्म से सबकी तरफ क्या जा रहा है, ये फर्म्स लिखा हूं मैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब मैं उल्टा कर देता हूं, तो हाउस होल्ड से फर्म, गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर के पास क्या जा रहा है, सर जी फैक्टर सर्विसेज। बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है जी। अच्छा, फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड या फर्म्स के पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, इसका मतलब इंपोर्ट्स, गुड्स आ रहा है मतलब इंपोर्ट्स। क्या बात है सर, मस्त बताया आप। अच्छा, और बताओ जी। अब बात करते हैं जी मनी फ्लो का। तो आप लोग देखो कितना आसान कॉन्सेप्ट है, इसको बस फुल फॉर्म लिखना। हाँ मैं सिंपल में लिखा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे ऑब्वियसली। यहां पर हो रहा ये है कि चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फॉरेन सेक्टर हो, वो हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, हाउस होल्ड को क्या दे रहा है, नहीं ये तो यहाँ पे फर्म को देने का बात हुआ ना, तो ये फर्म्स को क्या दे रहा है, ये फर्म्स को दे रहा है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, और क्या है, और है यहाँ पर कि फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड्स के लिए क्या कर रहा है, हाउस होल्ड्स को पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो वेजेस हो गया या वॉट एवर इट इज, पेमेंट फॉर फैक्टर। तो देखो जनाब बात कितना आसान है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है जी। हाँ सर बात तो लॉजिकल है एकदम, ये क्लियर है जी। और फिर हाउस होल्ड या फर्म्स फॉरेन सेक्टर को क्या दे रहे हैं, सेक्टर को पेमेंट कर रहे हैं फॉर इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक है ना। और वैसे ही फॉरेन सेक्टर फर्म्स को क्या कर रहा है, क्योंकि फर्म्स भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना, तो पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। क्या कमाल का बात है सर, तुम अग्री करते हैं सर। फिर आप इंजेक्शन का डेफिनेशन डालिए और लीकेज का डेफिनेशन डालिए, और फिर इंजेक्शन और लीकेज क्या क्या है बता दीजिए। मेरे किताब में अगर आप लोग पेज नंबर 8 और 9 को देखोगे ना, तो मैंने अलग से भी लास्ट में समराइज करने के लिए लिख दिया है, मॉडल्स के साथ साथ तो लिखा है, बट इंजेक्शन लीकेज रिवाइज करने के लिए एग्जाम के एंड मोमेंट पे लिख दिया है। यहां पर इंजेक्शन क्या क्या हुआ जी, जो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग हुआ वो, यहां पे इन्वेस्टमेंट क्या क्या हुआ जी, एक्सपोर्ट हुआ, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दिया, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट दिया, ये सारा का सारा जो है जनाब इंजेक्शन हो गया। सर लीकेज क्या है, जो हम लोग को टैक्सेस देना पड़ा, है ना। और लीकेज क्या है, जो हम लोग ने सेविंग्स किया, किसी ने भी सेविंग्स किया हो, है ना। और क्या, हम लोगों ने जो इंपोर्ट का पेमेंट्स किया, वो इंपोर्ट भी लीकेजेस है जनाब। ये है माय डियर फ्रेंड्स लीकेज। गाइस क्रिस्टल क्लियर है क्या, 4 सेक्टर मॉडल बना दिया, बना डाले हैं यार, पूरा का पूरा बना डाले हैं फटाफट यार। एवरीवन कम ऑन, क्रिस्टल क्लियर है क्या जी, बताना पड़ेगा यार सब, फटाफट यार।
और मेरे को नहीं लगता यार कि टफ लगा होगा यार, बड़ा आसान है। हाँ लेंदी है, आई एम नॉट डिनाइंग, और मैं आपसे झगड़ा भी नहीं करूंगा इस बारे में लेके कि यार आप जो है इसको बता रहे हो कि ये मुश्किल है या टफ है, वैसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट आप लोग ये चीज डेफिनेटली नोटिस किए होगी कि यार इट्स गोइंग बाय द फ्लो, यू नो वी आर गोइंग बाय द फ्लो कंप्लीटली। यार सर तो लॉजिकल बात कर रहे हैं आप यार, सर जी बात तो आप एकदम लॉजिकल कर रहे हैं। सो गाइज यू नो अपने लोग जो होमवर्क लिए हैं उसमें अपने ऑब्वियसली अब 4 सेक्टर को भी ऐड करेंगे। अब अपने ऑब्वियसली उसको उसमें से 4 सेक्टर को भी ऐड कर लेंगे, बिकॉज 4 सेक्टर भी जो है आप लोग का यू नो इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इट इज इंपेरेटिव कि आप लोग उसका भी प्रिपरेशन करें। तो सर आप हमें ये बोलने चाह रहे हो क्या कि हमारा ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो चैप्टर है पर्टिकुलरली वो निपट गया है? हाँ, सर्कुलर फ्लो खत्म, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, अब अपन उस पर मूव करेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम उस पर मूव करेंगे। सर क्या आज करेंगे? नहीं जी। आपको याद है मैं जब नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ा रहा था तब मैं बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास में एक दो क्वेश्चन करवाया जाए। तो आइए जी मेरे स्टडी मटेरियल के पेज नंबर में आइए, और मैं अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास शायद किताबें नहीं होंगी मेरी, है ना, तो उनको मिल जाएगा, वो तो उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आइए अब हम लोग जो है कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। पेज नंबर 28 में आइए। मैं जो जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं अपने स्टडी मटेरियल से एग्रीगेट्स पे, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए हमारे। पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 28 मेरे स्टडी मटेरियल से आ जाओ, ठीक है ना। इसके पहले का न्यूमेरिकल्स मैंने करवा रखा था लिख के, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी सुनो जी क्या है क्वेश्चन नंबर 6, कि हमारे को बोला गया एक काम करो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करो। हमारे को क्या बोला गया कि एक काम करो जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंप्यूट करो जी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो कंप्यूट करो जी, कि क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये निकालना जी। अच्छा, हाँ साहब ये निकालने बोला गया। तो यू टेल अस व्हाट्स द मैकेनिज्म यू नो टू ब्रिंग अबाउट द सेम, टू ब्रिंग अबाउट द सेम व्हाट इज द मैकेनिज्म सर, आप बताएं हमें। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा जी, मैं बोला ध्यान से सुनिएगा जी, इट्स वेरी इजी। बोलो सर हम लोग सुन रहे हैं, बोलो सर हम लोग सुन रहे हैं। द बात इज कि आपको दिया हुआ है नंबर 1, जिसके पास बुक है वो ऑलरेडी देख पा रहा है, जिनके पास अभी नहीं है बाई एनी चांस उनके लिए है ये लिखने का। देखिए सब कुछ रुपीज इन करोड़ है, तो इसका परेशानी मत लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनडीपीएड एफसी, वो दिया हुआ है 6200। नेक्स्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, वो हमारे को दिया हुआ है जी 600 का। डेप्रिसिएशन यानी कि कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये हमें 600 का दिया हुआ है। और 4 हमें दिया हुआ है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बकायदा फ्रॉम वर्ड लिख कर दिया हुआ है, बकायदा फ्रॉम वर्ड लिख कर दिया हुआ है। और -400 यानी कि -400 दिया हुआ है। एनआईटी कैलकुलेट करना। सर इधर पे देखो क्या है, इधर पे 2 एग्रीगेट दिए हुए हैं। मेरा टेक्निक क्या था, हमेशा वही था कि दोनों एग्रीगेट्स को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। वही करना है हमें यहाँ पर भी। जीएनपी और एनडीपी है, किसी को भी लेफ्ट में रखो किसी को भी राइट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर अगर सही करोगे तो सही आएगा, किसी भी तरह से करो। ये कर दिया। देखो ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए अपन डेप्रिसिएशन को लेस कर, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंचना है। देखो डीपी से एनपी पहुंचने के लिए एनएफआईए जो होता है वो ऐड होता है, डीपी से एनपी पहुंचने के लिए एनएफआईए जो होता है वो ऐड होता है। यहां पर एनपी से डीपी पहुंचना है तो एनएफआईए को लेस करना पड़ेगा, ठीक है जी। और मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट पहुंचना है तो अपन को नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस लेस करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस होता है। गाइस क्या इस इक्वेशन के साथ सारे के सारे दोस्त सहमत है क्या? कम ऑन यार, जरा फटाफट बताइए यार, सारे के सारे सहमत हो क्या आप लोग? कम ऑन यार, कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट पे है तो बता देना यार। हाँ साहब, साहब जी बात तो एकदम सही है जी। अब आप आगे बोलो जी। मैंने बोला अब जनाब ध्यान दीजिएगा जी, जीएनपी एमपी मेरा 7000 है, मैं वैल्यू डालूंगा आंसर पाऊंगा। डेप्रिसिएशन कितना है जी? 600 है। अभी एनएफआईए कितना है? देखो 400 नेगेटिव है, तो पहले से ही माइनस हो रहा था और एक बार -400 और दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। व्हाट कैन वी डू? माइनस एनआईटी इक्वल्स टू एनडीपीएड एफसी, ये दिया हुआ है जनाब 6200, आप लोग देख लो जी, ऐसा नहीं है कि अपने दिया हुआ नहीं है। 7000 में से 600 गया, बिल्कुल जी 6400 है। यहां पर जनाब +400 है,
तो आप लोग प्लस 400 डालोगे, माइनस NIT इक्वल टू 6200। सर अब हमें पता है क्या करना है, ये 6800 हो गया, 6200 को नदी के इस पार बुला लो तो NIT हो गया जनाब। तो देयर फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देयर फॉर दोस्तों जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारा कितना हो गया जी, वो हमारा हो गया जी 600 करोड़। माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? आंसर चेक कर लेते हैं। चलो जी सही आया आंसर। इज इट क्रिस्टल क्लियर दोस्तों? व्हाट से यार, कम ऑन। ऐसा लगा तुमसे। ओके जी, ये वाला मैं सारा अग्री, सारे के सारे अग्री करते हैं जी। तो पहला बात तो ये बात ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग है कि आप लोग अब ये सारे एग्जांपल्स और सॉम्स जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है बुक के अंदर, मटेरियल के अंदर, वो प्रैक्टिस करके निपटाना है जी, जिससे आप लोग का पेज नंबर 31 तक पूरा कंप्लीट हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट हो जाए जी। ठीक है ना? चलो जी मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ जी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूं, जिसमें जो अपन को बोला गया है वो बोला गया है जी सब्सिडीज को कैलकुलेट करने को, सब्सिडीज को कंप्यूट करने को। तो आइए जी विथ ह्यूज रिस्पेक्ट टू दैट अपन अटैक करते हैं। हाँ जी बोलो सर। जनाब क्वेश्चन है जीएनपी एंड एफसी, अपने को सब्सिडीज निकालना है। हाँ मैं बता दूं, सब्सिडीज अपन को निकालना है। अपन को दिया हुआ है जीएनपी एंड एफसी, कितना दिया हुआ है जी 27,710 करोड़, ऑब्वियसली करोड़ में। अपने को डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 4000 करोड़। अपने को इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है जी 120 करोड़। अपने को दिया हुआ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वर्ड नहीं यूज किया हुआ है तो मैं भी यूज नहीं कर रहा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 करोड़ है। नेक्स्ट है एनडीपी एट एमपी, ये भी हमारे को दिया हुआ है जी, वो जी कितना दिया हुआ है 24,000 करोड़। और लास्टली है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है 600 करोड़ है। तो सर जी ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब आप बताओ कि कैसे करना है। मैं बोला दो एग्रीगेट्स कौन से दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है एनडीपी एट एमपी भी, तो मैं बोला जीएनपी एट एफसी से एनडीपी एट एमपी पे पहुंचो। जीएनपी एट एफसी से आपको मान लो एनडीपी एट एमपी तक पहुंचना है, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं जी। जीएनपी एट एफसी से एनडीपी एट एमपी तक पहुंचना है। सर जी कैसे पहुंचेंगे? देखो जी से एन पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को काटो, नेट नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहुंचने के लिए एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हटाओ, फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस में पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ो का मतलब क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ो मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करो और सब्सिडीज को लेस करो, दैट्स द आइडिया। ग्रेट सर, हम लोग डिसएग्री नहीं करते हैं आपसे। ओके थैंक यू। जीएनपी एफसी कितना है जी? जीएनपी एफसी कितना है जी? वैल्यू डालो आंसर पाओ 27,710 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या? हाँ जी जनाब 4,000 करोड़ दिया हुआ है। अभी एनएफआईए को देखना यार, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया 400, आया 400 और गया कितना 600, तो फैक्टर इनकम अब्रॉड हो गया ना फ्रॉम -2 नेट निकालने के लिए, वही हम लोग ने किया। और प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है जनाब 120, सब्सिडीज क्या है नहीं मालूम, वही तो निकालना है यार। और एनडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है जी 24,000 दिया हुआ है। बढ़िया, जस्ट पुट द ब्लडी वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर यार। सब आपको मालूम है, अब आपको करना क्या है यार, है ना, -4,000 है ना, ये -200 है, माइनस माइनस प्लस कर दो सर जी, तो 200 हो गया, प्लस 120 माइनस 115 हो गया, इक्वल टू 20, ये नहीं सॉरी इसको मैं 5 पढ़ लिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये एस है, ठीक है जी। तो माइनस एस इक्वल टू 24,000, ठीक है जी। बस अब आंसर्स देना देखना है आप लोग को यार, एक चीज इधर है तो एस को उधर भेज दो, एक काम करो, और 24,000 को इधर बुला लो, तो -24,000 इज इक्वल टू एस आ गया। अब आप लोग कंप्यूटेशन करोगे तो आप लोग का शायद 30 के आसपास आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना यार, मैं कैलकुलेशन नहीं किया हूं, आप लोग अपना देख लेना, तो सब्सिडीज एक बार चेक कर लेना, आप लोग का 30 करोड़ का वैल्यूज आएगा। दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट गाइस। यस बोल रहा है कि हाँ जी सर वही आ रहा है, वेरी वेरी गुड दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। यार अब तो कॉन्फिडेंट है ना कि सभी को सर्कुलर फ्लो और ये आ गया, यस और नो एवरीवन, कम ऑन यार इन द चैट। इतना डिस्कशन के बाद, इतना प्रैक्टिस के बाद